आखिर मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता? अगर गहराई से इस बात का अध्ययन किया जाए तो हम पाएंगे कि यह एकाग्रता के नियम को हमने हर काम के साथ अलग अलग जोड़ दिया। कुछ लोगों का पढ़ाई में मन लगता है, उनकी रुचि होती है, जबकि कुछ के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो 2-3 घंटे भी लगातार पढ़ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं यह सब हमने ही अपने मन को समझा दिया, उसे सिखा दिया। ध्यान से देखा जाए तो मन की अपनी कोई ना तो रुचि होती है और ना ही अरुचि। फिर कमाल की बात यह है कि आखिर कैसे उसने कुछ विषयों को अपनी रुचि बना लिया और कुछ को अपने ऊपर पढ़ डाला, जबकि मन तो एक खाली कमरे की तरह है। अब ध्यान से देखिए कि मन को कोई ना कोई विषय तो चाहिए, कुछ ना कुछ ख्याल तो उसमें चलता रहना चाहिए। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसका मन विचारों से खाली हो। देखिए, मन 2 ही तरह के विषय चुनता है। पहला वो जो उसे बेहद पसंद हो और दूसरा वो जिससे वो नफरत करता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही चीजें हमने बड़ी गहराई से उसे सिखा रखी है, बड़ी ईमानदारी से हमने उसे बता रखा है इन बातों के बारे में। और यहाँ मैं आपको एक और ताज्जुब की बात बताऊं, यह दोनों ही बातें, यह जो शिक्षा हमने अपने मन को दी, यह शिक्षा भी हमारी नहीं है। कमाल की बात है ना? फिर से एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, तो यह शिक्षा हमने कहाँ से सीखी जो हमने अपने मन को सिखा दी? तब जवाब होगा माहौल से। जी हाँ, माहौल से, अपने आसपास के वातावरण से। वही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पर मैं आपको एक स्वामी विवेकानंद की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अमेरिका से लौटते वक्त स्वामी विवेकानंद जी एक बार जर्मन फिलासफर के यहाँ रुके। जब वो शाम को रात के समय बैठे हुए थे तो जर्मन फिलासफर और स्वामी विवेकानंद जी के बीच एक किताब रखी हुई थी। जर्मन फिलासफर ने उस किताब की तारीफ करते हुए कहा कि यह किताब 700 पेज की है, इस किताब में ऐसी वगैरह वगैरह बातें लिखी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि क्या वो 1 घंटे के लिए इस किताब को मुझे दे सकते हैं? तब जर्मन फिलासफर ने कहा कि यह किताब तो जर्मनी भाषा में है, क्या आपको यह भाषा आती भी है? लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्हें यह किताब दे दें। अब स्वामी विवेकानंद के इतने आग्रह करने पर जर्मन फिलासफर ने वो किताब उन्हें दे दी। लेकिन जब 1 घंटे बाद स्वामी विवेकानंद ने वो किताब उन्हें वापस दी और उनसे कहा कि ऐसी कोई खास बात मुझे लगी नहीं इसमें, जैसा कि आपने बताया था इस किताब के बारे में, ऐसी कोई बात मुझे लगी नहीं इसमें। जर्मन फिलासफर को लगा कि ये क्या बात हुई? 700 पेज की किताब 1 घंटे के लिए ली और उसके बाद बोलते हैं कि ऐसी कोई खास बात मुझे लगी नहीं। उन्हें लगा कि स्वामी विवेकानंद जी कोई घमंडी किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन स्वामी जी ने तुरंत जर्मन फिलासफर की इस मानसिकता को भांप लिया और उनसे कहा कि वो किताब से कहीं से भी उनसे कुछ भी पूछ लें। अब जर्मन फिलासफर को जो था, अपने शक का निवारण तो करना ही था, तो उन्होंने फट से किताब को खोला और उनसे कुछ पूछने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब स्वामी विवेकानंद ने सारी बातों का जवाब बिल्कुल किताब में लिखे अनुसार दे दिया। देखिए, स्वामी जी की स्टोरी से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी मन को, मन उसी के अनुसार एकाग्रता का विषय चुन लेता है। हम जो धारणा बनाए रखते हैं, मन उसी के अनुसार कहीं ना कहीं जाकर बार बार बैठने की शिक्षा पा लेता है। अब ध्यान रखिए कि फालतू का कूड़ा अपने दिमाग में भरना बंद कीजिए, बेकार की बातों को छोड़ दीजिए। अब एक साथ तो ऐसा होगा नहीं कि आपने आज ही सुना और आप कल से ही इस चीज को छोड़ दें। कोशिश कीजिए कि जितने भी बेकार का समय आप कहीं खराब कर रहे हैं, उसे अब कम से कम समय देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगेंगी और आप